प्रकट होइए सूर्यदेव। सूर्यदेव ने ना उदय होने का प्रण लिया है। सूर्यदेव अपना उत्तरदायित्व भूल चुके हैं और स्वयं सूर्यदेव भी इस प्रकृति का महत्वपूर्ण भाग है। उन्हें आना होगा और आप जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस दान की अपेक्षा से आए हैं, वो दान आपको अवश्य मिलेगा। इंद्रदेव, आपने एक भिक्षुक की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अपने वास्तविक रूप में आइए इंद्रदेव। इसका अर्थ है कि सूर्यदेव ने तुम्हें पहले ही मेरे मंतव्य से अवगत करा दिया। परंतु आश्चर्य का फिर भी तुम्हारे दान देने भेंट देने चले आए अंगराज। और जब देवराज स्वयं भिक्षुक बनकर दान मांगने आए हैं, इससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है। तक मेरे पास कवच और कुंडल है। आपका पुत्र अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। तभी मेरा वास्तविक कौशल उसके समक्ष आएगा। बहुत अहंकार है तुम्हें स्वयं पर अंगराज। भला मुझे किस बात का अहंकार होगा? कवच और कुंडल का तो प्रसन्नता से भेंट कर दूंगा। उसके लिए मेरा पराक्रम और मेरे गुरु का प्रशिक्षण ही पर्याप्त है। परंतु आपको दान लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको देवराज होने की मर्यादा में रहना चाहिए था। मानता हूं कि मैंने पुत्र मोह में ऐसा किया, परंतु पुत्र मोह का अपराधी केवल मैं ही नहीं, कोई और भी है। और उदय होना सूर्यदेव का धर्म है। जब पुत्र अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो एक पिता को भी अपना धर्म निभाना होगा। सूर्यदेव को उदित होना होगा। इस संसार को प्रकाश का दान देने का समय आ गया है। पिता वो होता है जो जीवन देता है। आप केवल कर्ण के पिता नहीं, इस जगत के पिता हैं। क्योंकि यह जगत आपके प्रकाश और ऊर्जा से जीवन पाता है। फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने एक पुत्र के हित के लिए अपने पुत्र के समक्ष ढाल बनकर खड़ा रहे? बल्कि एक श्रेष्ठ पिता वो होता है कि जो संसार के दिए घावों का सामना करने में अपने पुत्र को सक्षम बना। ये दान मुझे देने दीजिए पिताश्री। मेरा विश्वास कीजिए कि मुझे ये दान देने में कोई खेद नहीं रहेगा। आपको आपके पुत्र के इस दान पर गर्व होगा। जागिए पिताश्री, जागिए। इस संसार के सामने इस दान का साक्षी बनिए। मेरा आह्वान है कि आप उदित हो, उदित होइए पिताश्री।